हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल। नमस्ते जी, नमस्ते। ये तो हम आ गए हैं और अभी की जो दूसरी रीडिंग करने आए हैं, ऑब्वियसली मैंने बोला ना आपको यार, दूसरी रीडिंग हमारे लिए थोड़ी मुश्किल होता है, लेकिन हम फिर भी करने के लिए आ गए हैं क्योंकि आपको पता है रोज़ी रोटी है हमारा, है ना। इसी से हमको जो है खाना मिलता है, तो अब जो भी है यही है हमारा काम, है ना। तो ठीक है, फ्री रीडिंग आप लोगों को गाइडेंस भी मिल जाती है और आप लोग हमको सुनना पसंद करते हैं, इसलिए हम आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली तो ये दिन की दूसरी रीडिंग है, दूसरी और लास्ट है ऑब्वियसली, है ना। रोज़ नहीं करेंगे प्लीज़, हमको रोज़ करने को मत बोला कीजिए, ठीक है। लेकिन हाँ, कोशिश हमारी रहती है कि हम जो है एक ढंग से, ईमानदारी से एक रीडिंग कर पाए। तो अभी जो है हमने सोचा कि दूसरी रीडिंग कर देते हैं। तो ये दूसरी रीडिंग है आप लोगों की, और रीडिंग का टॉपिक रैंडम रीडिंग है। ये बहुत ज़रूरी है और आपका सबसे पसंदीदा टॉपिक यही होता है, क्योंकि आपको इसमें से गाइडेंस मिल जाती है कि क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या आपके लिए क्या ज़रूरी है इस समय के दौरान जानना। तो उसी पे बेस्ड ये रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो रैंडम रीडिंग हम करने वाले हैं और यही डेक इस्तेमाल करेंगे जिसका नाम है द गार्जियन ऑफ द नाइट टैरो। तो बिना किसी देरी के हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या चल रहा है। इससे पहले वाली जो रीडिंग हमने अपलोड की है ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग हमने की है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट आप लोगों के कोई मैसेज हो सकता है, लेकिन एक तरह से पार्टी है भाई, ठीक है। उस रीडिंग में मतलब आप पार्टी है, तो देख लो, हम बताएंगे नहीं। और अभी इसमें नहीं बताएंगे कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, क्योंकि आप फिर इसको छोड़ के उसमें चले जाएंगे। लेकिन बस पार्टी है, मतलब अच्छा है भाई। नेक्स्ट 48 आवर्स कुछ अच्छा ही है, ठीक है। तो जाके देख सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, कमाल है यार। तो स्पिरिट गाइड एंजल्स प्रकट होइएगा फिर से, ठीक है। और हमारे कलेक्टिव जनरल्स के लिए कोई गाइडेंस, कुछ भी पता उनको जानने की ज़रूरत है, किसी की भी एनर्जीज आ रही हैं, जो भी आ रहा है, तो प्लीज़ बताइएगा। देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग ज़रूर देखिएगा फिर से, ठीक है। और अभी हम रीडिंग कर रहे हैं रैंडम रीडिंग, ठीक है। रैंडम रीडिंग कार्ड्स लेने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं। रैंडम रीडिंग है गाइस, देख लेते हैं क्या है, क्या जानने की ज़रूरत है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड फ्लिप हुआ था। आपके आसपास किसी की ऐसी एनर्जीज़ हैं जो काफ़ी डिसेप्टिव है गाइस, बहुत असली इरादे बताते नहीं होंगे कोई, हाँ, कुछ छुपे हुए इंटेंशंस कोई मोटिव रखता होगा, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स जो है इससे पहले वाली रीडिंग में भी आया था। बाकी देखते हैं अभी की रैंडम रीडिंग में क्या है, किसकी एनर्जीज़ हैं। आपकी एनर्जीज़, आई होप आपकी एनर्जीज़ बिल्कुल ठीक ठाक है, दुरुस्त है। नहीं, 2 कार्ड तो नहीं लेंगे एक साथ, आपको भी पता है कि एक टाइम पे मैं एक सिंगल कार्ड ही लेना चाहती हूँ। वैसे ये डेक खूबसूरत है, कुछ भी कहिए, अच्छा है। इमेजेस भी अच्छे हैं, इसका बैकग्राउंड भी अच्छा है, मतलब ऊपर से जो कार्ड का ऊपरी हिस्सा है वो भी बहुत खूबसूरत है। 4 ऑफ सोर्ड्स, किस बात की ओवर थिंकिंग चल रही है भाई, किस बात का, और क्या सोच रहे हैं इतना जिस पे आप कुछ चीज़ों की दुआएं मांगी जा रही है अच्छी तरीके से। आपकी एनर्जीज हैं किसी और की, आई डोंट नो, देखते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्या ख़त्म करना चाहते हो, कुछ ख़त्म करना चाहते हो क्या, लेकिन आई सॉ व्हील ऑफ फॉर्चून ऑल्सो। पता नहीं आप चाहें या ना चाहें, कुछ चीज़ें या तो दोबारा से शुरू होने वाली हैं या पूरी तरीके से ख़त्म होने वाली हैं, और यहाँ पर आपकी ओवर थिंकिंग भी चल रही है, मतलब ठीक से मन बना नहीं पा रहे हैं आप लोग। 8 ऑफ पेंटिकल्स, लवली एनर्जीज। भाई आप लोग कुछ भी कहें,
ज़्यादा सोचिए मत, पहली बात तो ज़्यादा सोचिए मत, ठीक है। रीडिंग को लेकर तो बिल्कुल मत सोचिए। और 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है, जो कि एक हमको अच्छी बात ये लग रही है कि मेहनत आप लोग करना का सोचते हैं, मतलब आप लोग मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं। और आपको पता है कि कहीं ना कहीं जो है हमारी मेहनत देर सवेर ही सही रंग लेकर आएगी, और हमको उसके फ्रूट्स ऑफ हमारे जो लेबर हैं वो हमको किसी ना किसी दिन देखने को अवश्य मिलेगा। सो यू आर होपफुल। इससे पिछली वाली रीडिंग में भी होपफुल रहने को ही हमने आपको बोला था वैसे 48 आवर्स का, बट समवेयर आप भी उसी एनर्जीज़ में हैं। द मैजिशियन, आप लोग मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, आप ही की एनर्जीज लग रही हैं। हमने आपको बाद में इस कार्ड को देख के तो हमने ये चीज़ हमको समझ आ ही गई थी। और बाकी ये देखते हैं आपकी एनर्जीज हैं किसी और की। आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, कोई और कर रहा है, बट मैनिफेस्टेशंस इज गोइंग ऑन। बोला ना कि इतना सोच रहे हैं, उस सोच में ही कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, और उस चीज़ को रियलिटी में तब्दील होता हुआ देखना चाहते हैं, वास्तविक होता हुआ देखना चाहते हैं, तभी आप इतना शायद विजुलाइजेशंस का सहारा ले रहे हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर मैनिफेस्टिंग अ हैप्पी फैमिली गाइस। बहुत सारा मनी, वेल्थ विद अ लॉट ऑफ हारमनी, ऑब्वियसली विद फैमिली। मतलब हर तरीके से आप अबंडेंस अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को ख़त्म करने के बाद या कुछ चीज़ों को दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं, बट यू आर मैनिफेस्टिंग अ गुड हैप्पी होम, हार्मनी के साथ, शांति, सुकून, नॉट बैड। और आप ही की एनर्जीज हैं, ठीक है, अच्छी बात है। माइट भी किसी और की भी एनर्जीज हो, कोई शांतिपूर्ण ज़िंदगी मैनिफेस्ट कर रहा है। शायद आपकी एनर्जीज़ में कोई ऐसा प्राणी हो जिसको आप जानते हो, बट हम तो आप ही की एनर्जी सभी ग्रैब कर पा रहे हैं यहाँ पे, किसी और की नहीं। 4 ऑफ कप्स, देखिए सोचना अलग बात है, थिंकिंग इज़ डिफरेंट एंड ओवर थिंकिंग इज़ डिफरेंट। इतना ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस में इतना ज़्यादा टाइम अपना ना लगाएं जिसमें आपको बाद में ना वो टाइम वेस्टेज लगे। मतलब आपको इस चीज़ का रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि हमने इतना ज़्यादा सोचने में ही इतना टाइम ख़राब कर दिया, क्योंकि लाइफ में और भी तो काम है ना, आपको मेहनत करनी है। यू आर अ हार्ड वर्कर। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है, तो उन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना ज़रूरी है ना। सिर्फ पूरा दिन मैनिफेस्ट और सिर्फ सोचने में चीज़ें निकल जाएंगी तो बाकी के काम कम होंगे भाई। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। बहुरी तो अभी करना है ना, आपका मुखिया तो बहुरी अभी करता है, आपको पता है। ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, भाई कौन है ये आलसी लोग जो इतना सोचते रहते हैं। इतना भालू आया है यहाँ पे, भी भालू आया है, मैजिशियन। मतलब आप लोग मतलब आप लोग पता है बैठे बैठे चीज़ मेहनत आप करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। आपका मतलब आपकी एनर्जीज ऐसी है कि बैठे बैठाए चीज़ें हो जाएं और आप बस आराम फरमाएं। ऐसे नहीं होता यार, ऐसे नहीं होता है। आपको पता है ना चीज़ें, उसको अच्छा ठीक है, आपने मान लीजिए सब कुछ मिल गया, आपको मिल गया, उसको मेंटेन करने के लिए आपको बैठे बैठे आप सारा पैसा ख़त्म कर देंगे, खाते खाते एक टाइम पे जो ये कमाया हुआ धन है वो भी ख़त्म हो जाएगा ना। तो उसको मेंटेन करने के लिए भी तो चीज़ें आपको कुछ कुछ करते रहना पड़ेगा ना, सोचने वाली बात है। लेकिन ये कौन आलसी राम लोग हैं यहाँ पे जो अभी सिर्फ मैनिफेस्टेशंस में ही बिलीव कर रहे हैं। क्या यूट्यूब पे कोई खजाना हाथ लगाया है क्या? रातों रात अमीर बनने के तरीके हैं, 25 दिन में पैसा डबल। ओ भाई हैं, कोई लक्ष्मी चिट फंड का आइडिया हाथ में आया है क्या? हैं, मुखिया जी से छुपाओगे? हैं, नहीं शॉर्टकट नहीं अपनाना भाई। मेहनत करिए, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, पता है। मैनिफेस्ट जो भी है आप कर रहे हैं, जो भी, देखो हम हमेशा बोलते हैं कि मैनिफेस्टेशंस भी ना एक टेम्पोररी चीज़ होती है, थोड़े टाइम के लिए चीज़ें मिल जाती हैं,
लेकिन अगर आपको परमानेंट वो चीज़ें चाहिए होती है ना, तो पूजा पाठ और दुआएं जो होती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अब ठीक है, वाइट मैनिफेस्टेशन, वाइट बोलते हैं उसको, वाइट मैजिक बोलते हैं, लेकिन हाँ ठीक है, आप बस पता नहीं गलत तरीके न मत अपनाइएगा, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स हमको शफल करते टाइम दिखा था कि आप शॉर्टकट अपनाने से भी गुरेज नहीं करेंगे। किसकी एनर्जीज है? कौन है ये आलसी प्राणी जो बैठे बैठे सिर्फ अपने ख्याली पुलाव बनाए जा रहे हैं? 2 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 2 लोग हैं, आपकी भी एनर्जीज है और किसी और की भी एनर्जीज आ रही है। अगर ये आप नहीं है ना, तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर थोपिएगा नहीं, ये किसी और की एनर्जीज हो सकती है जो ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन आप ही के एनर्जीज के सराउंडिंग में आते होंगे जिसकी ऐसी एनर्जीज है, तभी हम आपकी तरफ से हो सकता है उनकी एनर्जीज ग्रैब कर रहे हो ना। तो आपकी एनर्जीज नहीं है, आपको लगता है कि भाई हम तो आलसी नहीं है, तो किसी और की होगी, बट है 2 ऑफ सोर्ड्स। जिसको डिसीजन लेने में बड़ी दिक्कत होती है, जो हमेशा कंफ्यूज मेंटालिटी में रहते हैं, जो हमेशा अनडिसाइसिव एनर्जीज में रहते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स भी आया था, आपको पता है, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है, बट मैनिफेस्टेशंस में बिलीव करते हैं ये पर्टिकुलर पर्सन। हमने बोला ना, अगर ये कोई और नहीं है तो ये आप है, अगर ये आप नहीं है तो कोई और है। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। 3 ऑफ सोर्ड्स द मैजिशियन के नीचे, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड देन 3 ऑफ सोर्ड्स। भरोसा नहीं है किसी को अपनी लाइफ में चीज़ें ठीक होंगी या नहीं होंगी। हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था आपको कि होपफुल रहना है। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज है जो अपने आप को बहुत चेंड महसूस करते हैं, आगे बढ़ने से डरते हैं, रिलेशनशिप में आने से डरते हैं, करियर में आगे बढ़ने से डरते हैं। एक कुछ ऐसी चीज़ है जो इनको रोक लेती है। क्यों भाई? आलसी खुद हैं ये, जो भी हैं, आप हैं या कोई और है। ज़रा सी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, ये अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। आप होंगे या कोई और होंगे, अगर आपकी एनर्जीज़ हैं तो प्लीज़, गलत बात है। एक बार गलत हो जाता है, 2 बार गलत हो जाता है, 3 बार गलत हो जाता है, तो बार बार हमने आपको हमेशा से यही सिखाया है ना कि गिरिए पर उठिए, गिरिए पर उठिए। कोई बात नहीं, आपका मुखिया भी तो उठ रहा है ना, तो आप भी उठिए। फोर ऑफ सोर्ड्स भी आया है, 4 ऑफ कप्स भी आया है, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। बहुत ज़्यादा 4 दिखाई देता है क्या आपको? 4 आपको बहुत ज़्यादा अगर 4 दिखाई दे रहा है ना, तो यूँ समझ जाइए कि वो टाइम आ गया है जब आप अपने पैरों में पूरी तरीके से खड़े होने वाले हैं। आप लोग सक्षम बनने वाले हैं भाई साहब, ठीक है? यू आर केपेबल, यू आर अबाउट टू बिकम केपेबल। आप ना सिर्फ सक्षम हैं, बल्कि आप और भी सक्षम बनने वाले हैं अपने जीवन में। मतलब हमने बोला ना, आप मेहनत ज़रूर करिएगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स के ठीक नीचे 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है? इस मनी को हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको यही बोला था ना, इस पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए आप बैठे बैठे टाइम तो नहीं वेस्ट कर सकते ना। पूरा टाइम इसी में लगे रहेंगे कि इसको प्रोटेक्ट करना है, पैसा कमाया है, और उस चीज़ को अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए भी आपके पास कोई ज़रिया होना चाहिए ना। पैसा का फ्लो तो सही रहना चाहिए ना। अब ये चाहे वो पैसा है, चाहे कोई रिलेशनशिप है, आपका जॉब है, करियर है, जो भी है, उसको स्टेबल रखने के लिए, उसको दुरुस्त रखने के लिए आपको इनिशिएटिव, आपको एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे ना, जो कि पोटेंशियल आप में है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है। हार्ड वर्किंग की एनर्जीज़ हैं, अभी की एनर्जीज़ हैं हार्ड वर्किंग। ये कार्ड आया है, इसके नीचे एक और कार्ड है जो कि हम नहीं लेंगे। जस्टिस का कार्ड आया है गाइस, जस्टिस का कार्ड आया है, मुबारक हो, ठीक है? ये थोड़ी देर पहले हमने बोला ना, चीज़ें ख़त्म करने के बाद हो, चाहे आप ख़त्म हो रही हो चीज़ें या चीज़ें दोबारा से शुरू हो रही हो, अल्टीमेटली उसका आउटकम तो जस्टिस है ना। अभी नेक्स्ट 48 आवर्स के रीडिंग में भी जस्टिस का कार्ड आया था गाइस। तो आप मतलब जस्टिस की ही एनर्जीज़ में है इस समय, जो कि एक बहुत अच्छी हमें रीडिंग लग रही है और बहुत अच्छी एनर्जीज़ भी लग रही हैं, और बड़ी खुशी की बात है ये कि आपकी लाइफ में ये जस्टिस आ रहा है। हमने थोड़ी देर पहले भी बोला था कि ये फ्लावर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको अपने आसपास ऑरेंज या येलो कलर के, ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपको पिटूनिया के फ्लावर्स दिखते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी लाइफ में जस्टिस आ रहा है। अरे भाई, किसी माली की गाड़ी में होता है ना, पौधे वाले पौधे भेजते हैं, वो जा रहा हो आपके सामने से और आपको उसमें पिटूनिया दिखे,
डजेंट हैव टू बी कि आपके आपके घर में ही लगे हों, आपको अपने पड़ोसी के किसी के छत पे दिखाई दे, या किसी माली की गाड़ी में पिटूनिया दिखाई दे, या आप कहीं बाहर से गुजर रहे हैं वहाँ पे पिटूनिया की क्यारी सजी हुई हो। समझ लीजिए आपके जीवन में जस्टिस आने वाला है, ठीक है। दिसंबर का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। नेक्स्ट 48 आवर्स की रीडिंग हमने की है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और यही आपके जीवन का जस्टिस है, यही आपके जीवन का कर्म है, यही आपके जीवन का मिशन है, सोल पर्पस है। सिर्फ ओवर थिंकिंग करने से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी, आपको मेहनत करनी पड़ेंगी। द हाई प्रीस्टेस, गॉड आई एम हाई। यार हम इसी कार्ड का वो कर रहे थे, मतलब इसी कार्ड का क्या बोलते हैं, इसी कार्ड को इमेजिन कर रहे थे। मतलब ये चीज़ नहीं, हाई प्रीस्टेस का कार्ड हमारे दिमाग में अभी जस्टिस के कार्ड से ही हमको ना हाई प्रीस्टेस का कार्ड इमेजिन हो रहा था। पता नहीं क्यों हमको ऐसा लग रहा था हाई प्रीस्टेस का कार्ड कैसा दिखता होगा इस डेक में। ओ माय गॉड, देवोड़ा हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यार। और हम आपको एक चीज़ बताएं, ये कौन है, ये सेम चीज़ है। दिस इज़ द बैड। और यहाँ पर जस्टिस ने अपनी बाहें फैलाई हैं, वहीं पर वापस से अपने आप को वापस से समेट लिया है। मतलब जस्टिस देखते ही उसको प्रोटेक्ट करने की वो जस्टिस लंबे टाइम तक ज़िंदगी में टिका रहे। अभी थोड़ी देर पहले हम यही कह रहे थे ना आपको, ये जो रिलेशनशिप है जिसकी आप बात करते हैं, जो मनी फाइनेंसेस, जो करियर है, उसको प्रोटेक्ट करने का हक भी तो आपको है ना। उसको प्रोटेक्ट करने का आपके ऊपर वो जज्बा भी तो आपका होना चाहिए ना। आप उसको क्या लेट गो कर देंगे? ज़िंदगी भर वो चीज़ आपके साथ रहनी चाहिए कि नहीं? उसको साथ में हमेशा लंबे टाइम तक रखने के लिए आपको कोई एफर्ट्स तो लगाने पड़ेंगे। तो 8 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ये कार्ड आया है, कीप वर्किंग हार्ड, कीप अप द गुड वर्क, प्लीज़ कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग। ठीक है, रुकना नहीं है, चलते जाना है। ठीक है। ठीक है, नहीं तो वो स्त्री कलाना। ठीक है भाई, जस्टिस का कार्ड है और उसके साथ ही हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। अब आप 1 यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पर फिर से 2 आया है। अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए आपके जीवन में आपका ट्रू लव दस्तक देने वाला है, जिसको ऑब्वियसली आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको भी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इक्वल गिव एंड टेक सामने वाले का भी होना चाहिए, आपका भी होना चाहिए। आप दोनों को सेम पेज पे रहना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-2-2 देख रहे हैं या 4-4-4 देख रहे हैं, समझ लीजिए स्टेबिलिटी आ रही है, जिसकी बुनियाद जो है वो मजबूती पे टिकी हुई हो। बैलेंस आपको ही बना के रखना है, नहीं सामने वाले को भी रखना है, बिल्कुल रखना है, आपकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन स्पिरिचुअल तो ज़्यादा आप है ना, रीडिंग्स तो आप देखते हैं ना, तो हम तो आप ही को सिखाएंगे। जस्टिस के बाद हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। यहाँ पे तो कर्मा देवता ने बाहें फैला दिया है, यहाँ पे फिर बाहें समेट ली उसको। ये जो चीज़ है, मतलब ये जो जस्टिस है, ये जो एनर्जी है, ये जो इंसाफ है, उसको पूरी तरीके से समेट लेना अपने अंदर। हाई प्रीस्टेस, और किसी को बताना भी नहीं है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस इज़ ऑल अबाउट मिस्ट्री। और यहाँ पे ये 4 ऑफ सोर्ड्स के नीचे आया है लास्ट कार्ड, यानी आप इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं, मतलब आप इतने सक्षम हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आपको पता है, सोच सोच के आप चीज़ें हासिल कर लेंगे। कमाल है यार। लेकिन आलसी राम नहीं बनना है बस। यहाँ पे थोड़ी सी ना ऐसी वाइब्स आ रही है जिसमें आप ओवर थिंकिंग, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, मजिशियन, जहाँ पे इंसान सिर्फ सोचता रहता है। 2 ऑफ सोर्ड्स, थोड़ा सोचने की एनर्जीज हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। बॉटम देख लेते हैं क्या है। वेरी नाइस यार। हायरोफेंट, एक सेलिब्रेशन आ रहा है आपके जीवन में। 5 नंबर, मतलब जैसे ये हाथ है ना, ये पूरा एक साथ इकट्ठा बंद हो जाता है, तो ये हमने बोला ना, ये पूरा अपने आप को इन्होंने बंद कर लिया है। और हम जो बताना चाहते हैं ना, हायरोफेंट 5 नंबर है। 5 अगर ये हाथ बंद होती है ना, तो ये बंद मुट्ठी है, और ये आपका हथियार भी बन सकता है। ठीक है, इससे आप अपने आप को सक्षम भी महसूस कर सकते हैं और असक्षम भी, क्योंकि फिर आप काम नहीं कर पाएंगे ना। आपका हाथ बंद रहेगा तो आप कोई ग्लास उठा पाएंगे? आप समझ रहे हैं ना हम क्या कहना चाहते हैं आपको? हमारे समझाने का तरीका कुछ और होता है एक्चुअली, बिकॉज आई एम डिफरेंट। आई एम मैगी हॉट एंड स्वीट सॉस।
बोले तो इट्स डिफरेंट। देखिए ये आपका हथियार भी है और यहीं पर आप एक तरह से डिसेबल भी हो जाते हैं, कहने का मतलब है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको हाथ खुले रखने हैं या हाथ बंद रखने हैं। यू आर दी हायरोफेंट गाइस, यू आर एज वाइज एज यू नो एज डैश, क्या बोलते हैं ना वही। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, यहाँ पे हायरोफेंट है, मतलब कमाल ही है। बॉटम ऑफ द डेक हायरोफेंट है, रीडिंग खत्म हुई है हाई प्रीस्टेस पे। आपको पता भी नहीं है कि आप कितने वाइज हैं। पता है आप कुछ ऐसी बातें बोल जाते होंगे जो सत्य साबित हो जाती होंगी, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाते होंगे जो सामने वाले को हिट कर जाती होंगी और आपको पता भी नहीं होता कि आप क्या बोल जाते हो। बिकॉज यू आर दी हाई प्रीस्टेस, यू आर दी हायरोफेंट, आप में बहुत स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ हैं, बस उसका सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको। यू आर दी मैजिशियन, यू आर दी मैनिफेस्टर ऑफ योर, यू आर दी मास्टर ऑफ योर लाइफ। बट आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचान नहीं रहे हैं शायद। एक बार दिल दुख गया तो आगे नहीं बढ़ना है। हमने बोला ना, कोई चीज़ आपको बार बार रोक लेती है, पीछे की ओर खींच लेती है। अभी आपका मन क्या है? आपका मन ये है कि या तो चीज़ें पूरी तरीके से ख़त्म हो या फिर नए सिरे से स्टार्ट हो, जो कि एक अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन मेहनत करना तो ज़रूरी है ना हर चीज़ के लिए। आई होप आप समझ रहे हो गाइज, आई होप आप समझ रहे हो हम क्या कहना चाहते हैं। हमको तो ये नहीं समझ में आ रहा है हम इस रीडिंग का टॉपिक क्या रखें। रैंडम रीडिंग नहीं, एक हेडलाइन देते हैं ना, वो क्या होना चाहिए समझ ही नहीं आ रहा हमको। कि आलसी राम कौन है भाई, ये लिखेंगे हैं टाइटल में, कौन है ये आलसी राम हैं? आलस बुरी बला है, नहीं लालच बुरी बला होता है ना, हाँ तो हम लिखेंगे आलस बुरी बला है। स्टॉप बीइंग लेजी हैं, ओ माय गॉड। तो एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? देखा हमने बार बार हमने बोला ना, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आपने भी देखा होगा हम कल से भी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं ओ माय गॉड। तो एक आहा मोमेंट आपके जीवन में आने वाला है जिसमें आप लिटरली बोलेंगे ओ माय गॉड, देवुड़ा का है कैसे। तो अब आप लोग बोलेंगे ये देवुड़ा क्या है? ओके, साफ सीधे तौर पे एंड इसके नीचे एक और कार्ड है, वो तो नहीं लेंगे भाई, हम तो यही लेंगे जो लेट गो आया है। भाई एंजल्स चाहते हैं अभी आप बिल्कुल चीज़ों को ना, जो भी आपके मन में चल रहा है, जो भी चीज़ें हैं उसको उसी हाल में छोड़ दीजिए। आप अपना काम कीजिए, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, गो विद द फ्लो की एनर्जीज में रहिए, अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस हायरोफेंट हैं। आप बहुत यू आर केपेबल, आप बहुत सक्षम हैं, अपनी चीज़ों में बहुत कुछ हासिल करने के योग्य हैं और आप वो करेंगे भी। ठीक है, भले थोड़ा समय लगे लेकिन वो चीज़ें होंगी, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है, आपके फेवर में है ना चीज़ें। और यहाँ पे हमको किसी और की भी एनर्जीज थोड़ी बहुत फील हुई थी, हमने आपको बोला था ना किसी और की भी एनर्जीज हो सकती है जो इस समय काफ़ी लेजी एनर्जीज में है। और ये भी हो सकता है कि कोई आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तभी आप शायद, अगर ये रिलेशनशिप के लिहाज से देख रहे हैं तो हो सकता है आपको कोई मैनिफेस्ट कर रहा हो और आप उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं। आप चाहते हैं या तो ख़त्म हो जाए चीज़ें पूरी तरीके से, या तो चीज़ें पूरी तरीके से दोबारा से नए सिरे से शुरू हो। आप अपने प्लान्स किसी को बताना नहीं चाहते, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हाई प्रीस्टेस की एनर्जीज में मिस्टीरियस रखना चाहते हैं, बट जो कि अच्छी बात है, रखिए, कोई दिक्कत नहीं। हम तो हमेशा कहते हैं भाई मुंह मत फाड़िए, लेकिन वही होता है ना, कर्मा बिलीवर्स सोचते हैं कि हम बताएंगे, मन साफ है हमारा। अरे काहे का मन साफ भाई, सामने वाला तो साफ मन से नहीं लेता ना। लेट गो कीजिए। अभी आपके लिए एंजल्स ने ये मैसेज दिया है कि जस्ट लेट गो, अभी छोड़ दीजिए, जो भी माइंड में चीज़ें चल रही हैं उसको एक अलग दायरे में रखिए और अपना काम ईमानदारी से करिए, दैट्स इट। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप रीडिंग रेजोनेट हुई हो। अगर नहीं भी हुई है तो कोई बात नहीं, हो सकता है किसी और की रीडिंग हो, तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर किसी भी प्रकार की रीडिंग को थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। हायरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस, वेरी नाइस। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। और पर्सनल पेड रीडिंग्स ओपन है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। और बस यही है। और कल परसों किसी ने पूछा था ना हमसे कि आपको कांटेक्ट कैसे करना है, आपको कांटेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे कुछ मैसेज किया था, तो हमने बोला था हमको लात मारना पड़ेगा, क्योंकि यार क्या बोले हम, आप लोग
एक ही बात बार बार पूछते हैं कमेंट सेक्शन में, हम दोबारा से वहाँ पे टक 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 करके टाइप करके बताएं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, कैसे कांटेक्ट करना है, क्या नहीं करना है। यार कैसी बचकानी सवाल है यार, केजी क्लास का बच्चा भी बता देता है कि कैसे कांटेक्ट करना है। एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, बाकी टैरो रीडर्स के देखिए कितने बड़े बड़े डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे ढूंढने में ही आपका आधा टाइम वेस्ट हो जाएगा कि कहाँ पर मेल मेंशन है, कहाँ पर क्या मेंशन है। इतना छोटा सा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है हमारा, उसमें हम चुपचाप बस अपना प्राइस डिटेल्स होता है, मेल एड्रेस होता है, फिर भी आप पूछते हैं कि आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा हैं। इसलिए हमने बोला था हमको लात मारना पड़ेगा, मारिए हमको लात मारिए आप, क्या ही बोले। खैर ये थी आप लोगों की रीडिंग। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंस रहिए, सत रहिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा भाई, बहुत ज़रूरत है। और डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, ठीक है, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड। और दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, बहुत ज़रूरी है। जस्टिस देखिए आ रहा है, ठीक है, जस्टिस आ रहा है, तो उसके लिए तैयारी कर लीजिए और उसको पाने के आप पूरे हकदार हैं। इसलिए अपने कर्मास को बैलेंस करते रहें और वाइट बॉल्स को इकट्ठा करते रहें, ठीक है। तो हम अब चलते हैं, तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।